Hello kids, how are you all? I hope you all are doing well and staying safe at your home. Myself Suman Maheshwari from Shiv Jyoti Educational Group, Kota. So kids, आपने अपनी पिछली कक्षाओं में आप की मात्रा और छोटी ई की मात्रा दोनों मात्राओं को आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। मुझे आशा है आपको ये मात्राएं बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज मैं आपको एक नई मात्रा का परिचय कराऊंगी, वह है बड़ी ई की मात्रा। कौन सी मात्रा? बड़ी ई की मात्रा। बट बच्चों, ये मात्रा सिखाने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। सुनना चाहेंगे आप कहानी? सो गेट रेडी। एक बहुत बड़ा शहर था। उस शहर में बहुत सारे घर बने हुए थे। वहां पर दो घर ऐसे थे, एक घर में बहुत सारे व्यंजन रहते थे और एक घर में बहुत सारे स्वर रहते थे। सभी व्यंजन घर पर बैठे बैठे बोर हो रहे थे। उसमें से एक म नाम का व्यंजन है, वो कुछ ज्यादा ही बोर हो रहा था। उसने सोचा कि चलो बाहर चल के घूम के आता हूं। तो वो घर से बाहर निकला। दूसरे घर से ई नाम की जो स्वर है वो भी घर से बाहर निकली। अब म नाम का व्यंजन घूमते घूमते बाजार में आ गया। अब उसको बहुत तेज धूप लग रही थी तो वो परेशान हो गया। जब ई नाम के स्वर ने उसे देखा तो वो उसके पास गई और बोला, अरे तुम काफी परेशान लग रहे हो, क्या बात है? तो बोला, मैं घूमने के लिए तो निकला हूं बट मुझे बहुत तेज धूप लग रही है, मैं क्या करूं? तो जो ई नाम की स्वर है वो बोलती है, अच्छा मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो ऐसा करते हम दोनों पहले फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो वो दोनों फ्रेंड्स बन गए और उसने बोला कि जब हम दोनों फ्रेंड्स बन गए तो मेरे पास में एक छतरी है, वो मैं तुमको दे देती हूँ। इससे तुम्हें धूप भी नहीं लगेगी और तुम पर बारिश का भी कोई असर नहीं होगा। तो जो म नाम का व्यंजन है वो बड़ा खुश हो जाता है जब ई नाम के स्वर उसके ऊपर छतरी लगा देती है। तो वह बहुत खुश होता है। जब ये ई नाम की छतरी उसके ऊपर लग जाती है तो वो बहुत खुश होता है, बोलता है अब मुझे धूप भी नहीं लगेगी और मुझे बारिश का भी कोई असर नहीं होगा। यह सोच के वो घर पर जाके अपने सारे दोस्तों को बताता है। तो उसके सभी दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, ये छतरी तो बहुत ही अच्छी है। तो वो बोलते हैं, एक बार ये छतरी हमारे भी लगा के बताओ। तो म नाम का व्यंजन है वो सभी व्यंजनों पर एक एक बार छतरी लगा के देखता है। जब ये छतरी प पे लग जाती है तो इसका उच्चारण होता है पी। क्या निकलता है? पी। फिर ये छतरी र व्यंजन पे लगती है तो इसका उच्चारण होता है री। जब क पे लगती है तो इसका उच्चारण होता है की। च पे लगती है तो ची और ग पे लगती है तो गी। तो सारे व्यंजन बहुत खुश हो जाते हैं। तो वो म से बोलते हैं, चलो हमें भी अपने उस फ्रेंड से मिलाओ। तो सारे व्यंजन घर से बाहर निकल कर आ जाते हैं और ई नाम के स्वर से बोलते हैं कि हमें भी अपना फ्रेंड्स बना लो और हमें भी ये छतरी दे दो। तो किड्स, हम देखते हैं कि कैसे ई नाम की छतरी जब इन व्यंजनों के साथ में जुड़कर और उनके ऊपर लगती है तो इनका उच्चारण कैसे और क्या होता है। तो टेक आउट योर हिंदी वर्कबुक 1 एंड ओपन पेज नंबर 3030 और सबसे पहले दिनांक और कक्षा कार्य भी लिखेंगे। ओके किड्स, तो चलिए हम देखते हैं व्यंजन के साथ में ये ई नाम की छतरी को कैसे लगाते हैं। जब आप ये ई नाम की छतरी इन व्यंजनों के साथ में लगाएंगे तब आपको रेड पेंसिल यूज में लानी है। ये जो छतरी है वो किससे लगाएंगे आप? रेड पेंसिल से। तो देखिए, सबसे पहला व्यंजन है हमारा क। क्या है ये? क। अब हम इस पे ई नाम की जो छतरी है जो उसकी फ्रेंड बनी है वो लगाते हैं। हम एक सीधी रेखा खींचेंगे और इसको ऊपर से घुमाते हुए व्यंजन क से मिला देंगे। तो इसका उच्चारण क्या बनेगा? की। क्या बनेगा? की। जब ये छतरी हम ख के साथ लगाएंगे तब देखते हैं इसका उच्चारण क्या बनता है? यस, खी। जब ग के साथ लगाएंगे तो इसका उच्चारण निकलेगा गी। घ के साथ लगाएंगे तो
इसका उच्चारण निकलेगा घी। यह है ड, इसके साथ हमें छतरी नहीं लगानी है। अब अगला व्यंजन है च। ये भी बोल रहा है ये छतरी मेरे भी लगा के बताओ कि मेरा उच्चारण क्या निकलता है। तो च के साथ में भी हमने ये छतरी लगाई तो इसका उच्चारण निकला ची। छ के साथ लगाएंगे तो छी। जब ज के साथ हमने लगाई जी। जब झ के साथ में हम इस छतरी को लगाएंगे तो इसका उच्चारण निकलेगा झी। और यह है ण, इस पर भी आपको ई की छतरी नहीं लगानी है। अगला व्यंजन है हमारा ट। जब ट पे ये ई की मात्रा की छतरी लगाएंगे तो इसका उच्चारण निकलेगा टी। ठ के साथ लगाएंगे तो ठी। जब ड के साथ ये लगेगी तो इसका उच्चारण होगा डी। ढ के साथ लगाएंगे तो क्या होगा इसका उच्चारण? यस, ढी। ण के साथ लगेगी तो क्या होगा इसका उच्चारण? यस, णी। अब अगला व्यंजन है हमारा त। जब ये ई नाम की छतरी त के साथ लगेगी तो इसका उच्चारण क्या होगा? ती। थ के साथ लगाएंगे तो थी। द के साथ ये छतरी लगेगी तो इसका उच्चारण बनेगा दी। ध के साथ लगाएंगे तो इसका उच्चारण होगा धी। न के साथ लगाएंगे तो इसका उच्चारण होगा नी। अब हमारा अगला व्यंजन है प। ये भी बोल रहा है मेरे साथ भी लगा के देखो। जब प के साथ में हमने ये छतरी लगाई तो इसका उच्चारण हो गया पी। फ के साथ लगाएंगे तो बनेगा फी। ब के साथ लगाएंगे तो बनेगा बी। भ के साथ लगाएंगे तो इसका उच्चारण क्या आएगा? यस, भी। म के साथ लगाएंगे तो इसका उच्चारण बनेगा मी। अब हमारा अगला व्यंजन है य। जब य के साथ में ये ई नाम की छतरी को हम लगाएंगे तो इसका उच्चारण बनेगा यी। र के साथ लगाएंगे तो बनेगा री। ल के साथ लगाएंगे तो बनेगा ली। व के साथ लगाएंगे तो ये बनेगा वी। अब हमारा अगला व्यंजन है श। जब इस ई नाम की छतरी को श व्यंजन के साथ में लगाएंगे तो इसका उच्चारण आएगा शी। जब श के साथ में लगाएंगे तो ये बनेगा शी। स के साथ में लगाएंगे तो इसका उच्चारण होगा सी। जब ये छतरी ह के साथ लगेगी तो इसका उच्चारण क्या बनेगा बताइए? यस, ही। अब हमारा अगला व्यंजन है छ। जब ये ई नाम की छतरी छ व्यंजन के साथ लगेगी तो इसका उच्चारण क्या होगा? छी। त्र के साथ लगेगी तो इसका उच्चारण होगा त्री। ज्ञ के साथ लगेगी तो इसका उच्चारण होगा गी। एंड श्र के साथ लगेगी तो इसका उच्चारण होगा श्री। तो किड्स, आपने देखा किस तरह से ई नाम की छतरी जब इन व्यंजनों के साथ में जुड़ती है तो इनका उच्चारण कैसे और क्या निकलता है, ये देखा आपने। बट आप अभी भी कंफ्यूज लग रहे हैं। मुझे पता है आप ये सोच रहे हैं कि मैम ने पहले छोटी की मात्रा समझाई और अब बड़ी की मात्रा, ये तो दोनों एक जैसी लग रही है, इनमें क्या अंतर है? तो चलिए मैम आपको बताती है इनमें क्या अंतर है। जब हम छोटी ई की मात्रा का उच्चारण करते हैं तो उसका जो साउंड है, जो ध्वनि निकलती है, वो बहुत धीमे स्वर में निकलती है। जैसे अगर हम क पे छोटी ई की मात्रा लगाते हैं तो हम क्या बोलेंगे? कि। ग पे लगाएंगे तो गी। च पे लगाएंगे तो ची। लेकिन जो बड़ी ई की मात्रा है उसका जो साउंड है वो बहुत लंबे स्वर में किया जाता है। जैसे क पे बड़ी की मात्रा लगाई तो हम क्या बोलेंगे? की। आप सुन रहे हैं ना, ये स्वर लंबा जा रहा है। ख के साथ लगाएंगे तो खी। ग के साथ लगेगी तो गी।
ज के साथ लगी तो जी। और छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा में एक और अंतर है, वो है छोटी की मात्रा व्यंजन से पहले लगाई जाती है। छोटी की मात्रा व्यंजन से पहले लगाई जाती है, और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, बड़ी की मात्रा व्यंजन के बाद में लगाई जाती है। कहाँ लगती है ये? व्यंजन के बाद में लगाई जाती है। ओके किड्स, तो आपको पता चल गया छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा में क्या अंतर है। तो आप अपनी हिंदी वर्कबुक 1 के पेज नंबर 3030 और 3131 पर आपको क से श तक लिखना है, और इस क से श तक जितने भी व्यंजन हैं उन पर आपको ये बड़ी की मात्रा की छतरी लगानी है। और ये बड़ी की मात्रा आप किससे लगाएंगे? रेड पेंसिल से। किससे लगाएंगे? रेड पेंसिल से, लाइक दिस। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।